इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिसको आप अवॉइड करके ट्रेडिंग के अंदर जो है प्रॉफिट कर सकते हो। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने पास्ट के, जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हैं वो लिए हैं मार्केट में। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसे कौन से 3 चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करके आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो, वो भी 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 दिन या 2 दिन के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको मंथली आपको एक एवरेज लेके चलना है। ठीक है, मंथली जैसे आप एक जॉब करते हो उसमें भी एटलीस्ट आपको मंथ की सैलरी मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मंथ का लेके चलना है, नॉट फॉर डे वाइज। ईगो बिल्कुल भी नहीं छोड़ देनी है मार्केट में। ठीक है, कि मार्केट से फाइट करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डमी ट्रेड लिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, दिखाने के लिए कि वो कौन से इमोशंस हैं जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस आ गया एंड मार्केट यहाँ तक जाता है। ठीक है, मैंने ट्रेड लिया है 287 पे। ठीक है, 287 पे मैंने ट्रेड लिया है और मार्केट में आप देख पा रहे हैं कि जो पोजीशन है वो मेरा ऑलमोस्ट देख रहे हैं यहाँ तक गया है, इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक मेरा पोजीशन गया है, ऑलमोस्ट 360 के लेवल तक गया है। ठीक है, स्टिल मैंने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट दोस्तों ये है, इसका जो हाई है ना, इस पॉइंट का हाई, यानी कि अराउंड 440 तक मेरा टारगेट है। पोजीशन लिया है मैंने 283 पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस ये है मेरा 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट, और लाइक 120 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट, नॉट 120, 150 पॉइंट्स का मैंने प्रॉफिट इसमें अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, ट्रेड यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। फिर मार्केट आता है यहाँ पे, मुझे लगता है डर। ठीक है, अगर डर लगता है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट थोड़ी सी दूर में मेरा स्टॉप लॉस है और मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरा स्टॉप लॉस ना ले जाए। नहीं बुक किया मैंने, फिर यहाँ पे आ गया पोजीशन। अब मुझे आती लालच। क्यों? क्योंकि पिछली बार यहाँ पे जब मैंने सोचा था प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली कर लेना चाहिए था, मुझे यहाँ पे तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, नहीं करते हैं, यहाँ तक आने देते हैं मार्केट को, मतलब एक बार थोड़ा सा और ऊपर क्रॉस करने देते हैं। मार्केट आ जाता है यहाँ पे, फिर से मुझे लगता है डर। अब ये 2 टाइम्स हो चुका है आपका डर वाला सीन। ठीक है, और तीसरी बार यहाँ पे प्रॉफिट वाला सीन हो चुका है। फिर चौथी बार जब ये आपका डर वाला सीन होगा ना, और ये यहाँ पे बॉटम भी लगा देगा ना, ये जो बॉटम भी लगा देगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू कि हाँ, ये वाला जो है ना, आप लॉस बुक कर ही लोगे, क्योंकि ये बॉटम लगा चुका है। यहाँ से आप देख लो, और इसने लो भी ब्रेक कर दिया है। अब आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये मेरा काटेगा ही काटेगा, ये मेरा पोजीशन काटेगा ही काटेगा, लॉस बुक करवाएगा ही करवाएगा। बट स्टिल अगर आपने इस इमोशन में सिर्फ एक चीज़ को मेंटेन कर लिया कि नहीं, आपको अपने टारगेट पे निकलना है या स्टॉप लॉस पे निकलना है, इस चीज़ को, यानी कि इमोशन क्या है, ये कौन सा इमोशन है? डिसिप्लिन है मार्केट के अंदर। पहला चीज, डिसिप्लिन इन द मार्केट। तो डिसिप्लिन में जो है आपका पहला चीज, पहला क्या आएगा? मार्केट में इमोशंस को प्रोटेक्ट करना अपना। ठीक है, सेकंड क्या चीज आता है दोस्तों?
सेकंड आता है डे वाइज, कि आपको रूल बनाना है 1 डे के अंदर, 1 डे 1 ट्रेड। वाई 1 डे 1 ट्रेड? इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे जो माइंड होता है उसमें साइकोलॉजिकली हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड पे प्रैक्टिस कर पाएँ और लाइक पावरफुल हो सकें, ठीक है। हम मार्केट से फाइट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कीजिए आपने यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और आपने एक बाई का ट्रेड बना लिया, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट जाता है तो आपका इमोशन में आएगा, आपके माइंड में आएगा कि नहीं मार्केट जो है अभी इस हाई को ब्रेक कर देगा, तो आप यहाँ पे भी एक पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक तो नहीं गया लेकिन आपका स्टॉप लॉस ले गया। फिर क्या होता है, क्योंकि आपने मार्केट के अंदर सोचा हुआ है कि आपको बाय करना है, तो आप सोचते हो कि चलो अब इसने लो मार दिया है तो अब तो ये डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा, आप यहाँ पे भी बाय कर लेते हो। और आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे CPR वगैरह लगाया है उसके अकॉर्डिंग भी ये सबसे अपने लो पे आ गया है। तो अब आप सोचोगे कि नहीं बाय सोचा था मैंने, तो यहाँ से बाय डेफिनेटली जाएगा और इस मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा। आप क्या करते हो, यहाँ पे फिर से पोजीशन बनाते हो एंड देन अगेन बूम, स्टॉप लॉस हो गया आपका। देन अगेन आप सोचते हो कि नहीं अब तो चलो ये ब्रेक कर गया है, अब तो ये वाली लाइन को क्रॉस करेगा। पहले आप बाय में थे, अब प्रॉपरली आप सेल में जा चुके हो। अभी तक आपने 3 ट्रेड ले लिए हैं और ये आपका चौथा ट्रेड है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ से सेल कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे जाता है और बूम बाय की ओर बढ़ रहा है। ये तो एक हाई मार दिया इसने। आप क्या सोचते हो कि नहीं यार मुझे बुक कर लेना चाहिए क्योंकि ये मेरा आप स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा। अगर आपने यहाँ कहीं लगाया है या इसके ऊपर लगाया है स्टॉप लॉस लेके ही जाएगा, आप काट लेते हो इस पोजीशन को। टोटल कितने ट्रेड हो गए हैं आपके? 4, और ये हो गया है आपका 5वां ट्रेड। अब आपने 4 ट्रेड में जितना लॉस किया है ना, वो 5वें ट्रेड में आप कवर करने की कोशिश करोगे, कवर करोगे और आप क्या करोगे, एक और ट्रेड लोगे, 6ठा ट्रेड। तो ऐसे करके आप 7, 8, 9 ट्रेड या 10 ट्रेड, और जब तक आपका जो कैपिटल है वो एटलीस्ट 80% तक डेटोरेट नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप रुकोगे नहीं। फिर नेक्स्ट डे आप आओगे और वो 20% कैपिटल को ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और वो और नीचे जाएगा। सो ये साइकोलॉजी रहती है। अगर आपने इसको चेंज कर लिया दोस्तों, यू विल बी अ विनर इन द मार्केट। सो डिसिप्लिन में डिसिप्लिन नंबर 1, हमेशा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ निकलना है, या तो प्रॉफिट के साथ या लॉस के साथ। प्रॉफिट और लॉस मीन्स आपको अपने टारगेट लेके निकलना है। इट मीन्स टारगेट के साथ, टारगेट के साथ निकलना है, ठीक है। सेकेंडली आपको 1 डे 1 ट्रेड का रूल फॉलो करना है। 1 डे 1 ट्रेड। थर्ड क्या आता है, थर्ड रूल आता है दोस्तों मनी मैनेजमेंट का। अब क्या होता है कि लेट सपोज करो कि पहले दिन आए आप और आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे सेल का लिया, क्योंकि आपके माइंड में सेल चल रहा था, आपने सेल कर दिया और यहाँ पे आपके प्रॉफिट बन गया, ठीक है। 5K आपका मान लेते हैं प्रॉफिट बन गया। अब क्या होता है कि ना अपना नेक्स्ट डे आते हो और मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है और आप सोचते हो कि नहीं चलो मैं 1 डे में 1 ट्रेड करूँगा, यही मेरा रूल है, तो मैं ये रूल फॉलो करता हूँ, ठीक है। और जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं मिल जाता मैं मार्केट से निकलूँगा नहीं बाहर, क्योंकि आप अटैच हो चुके हो उस पोजीशन के साथ, अटैचमेंट बढ़ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया और मार्केट चली गई, यहाँ पे आपने सेल का पोजीशन बनाया था यहाँ पे,
सॉरी, आपने हाँ सेल का पोजीशन बनाया था और मार्केट चल गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपका 6K का लॉस हो रहा था, यहाँ पे 7K का लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस क्योंकि आपने ऑप्शन में लिया है तो ये लॉस बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है आगे जाके मार्केट, ठीक है। मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है और लॉस जो है ऐसे करके 10K तक चला गया, लेकिन आपने जो है पोजीशन नहीं काटा। आपने पहले दिन तो 5K कमाया था, आपका 10K का लॉस हो रहा है, मतलब 5K आप एक्स्ट्रा दे रहे हो मार्केट को। तो ये क्या है कि क्योंकि आप अटैच हो गए हो पोजीशन से, आपको 4K पे ही लॉस काटना चाहिए था, 4K पे भी नहीं, 2.5K पे लॉस काटना चाहिए था आपको, क्योंकि आपका यहाँ कहीं पे वो लिमिट पूरा हो चुका है 1:5 का, सॉरी 1:2 का आपका लिमिट पूरा हो चुका है। तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए था, जो आपने नहीं किया और अब आप लॉस में हो। तो ये गलतियां अगर आप सुधार लेते हो मार्केट में, तो आई मेक श्योर कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा मार्केट में, आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट होने से।